आप ये बताएं, आज जो मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद आपने किया और जश्न आज़ादी भी आप इन बच्चों के साथ मना रहे हैं, क्या फरमाएंगे इस बारे में? अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास तकरीबन 100 स्पेशल बच्चे आए हैं, जिनमें हमारे पास इस सेंटर में है। इस सेंटर का इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरे सेंटर भी हैं हमारे, जहाँ पे तकरीबन 300-400 बच्चे हैं। इस सेंटर में 350 बच्चे हैं, 100 बच्चे तकरीबन आए हुए हैं। आज इनको गिफ्ट है, डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, आँखों का चेकअप भी हो रहा है और कई और चीज़ें हो रही हैं। और मकसद ये है कि हम इन बच्चों की ज़िंदगी में कुछ तब्दीली ला सकें और साथ साथ कुछ खुशियाँ भी बिखेर दें। और गिफ्ट भी वगैरह भी हम दे रहे हैं इनको इंशाल्लाह। मेडिसिन वगैरह तो आपको पता ही है, कई बार बात हो चुकी है कि मेडिसिन, MRI, CT जो हमारे बस में हम कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह ताला ये पास वाले प्लॉट में ही स्पेशल बच्चों का पार्क का प्लान है। जैसे ही फंड कंप्लीट होगा काम शुरू हो जाएगा। जज़ाकल्लाह। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब कासम लवाई साहब। आप आज यहाँ सलामा अस्पताल तशरीफ़ लाए, यहाँ की जश्न आज़ादी की भी एक्टिविटी है और कैंप भी जारी है, क्या फरमाएंगे इस बारे में सर? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कहने का मौका दिया। आज जो प्रोग्राम है वो अस्सलामा हॉस्पिटल मुनक़्क़िद किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अस्सलामा हॉस्पिटल, IHRI जो रज़ाक वर्दी साहब चलाते हैं और रौनक इस्लाम स्कूल जो मैं देखता हूँ, एक मुश्तरका प्रोग्राम है हमारा, जिसका मकसद ये है कि जो इस इलाक़े में बल्दिया टाउन, सईदाबाद, केमाड़ी टाउन में जो माजूर बच्चे हैं, इनके लिए हमने एक इदारा कायम किया है जिसके तहत इनको हर तरह की थेरेपीज़, इनकी मेडिसिन्स, क्लिनिक्स वगैरह मुनक़्क़िद की जाती हैं रेगुलर बेस पे और माहाना इनकी चेकअप भी होता है। और आज चूँकि जश्न आज़ादी का मौका है तो एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है। तमाम जो हमारे पास तकरीबन 350 बच्चे लोग रजिस्टर्ड हैं जो माजूर हैं, वो सारे आज यहाँ मौजूद हैं और इनको तोहफ़े भी दिए जा रहे हैं, उनके मुख्तलिफ़ चेकअप भी हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के और मज़ीद इलाकों में भी इसी तरह के जो है वो क्लिनिक कायम करें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर रमन कुमार है और मैं बच्चों का न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में होता हूँ। और आज यहाँ पे 13 अगस्त के मौके पे जो है हमने यहाँ पे एक कैंप मुनक़्क़िद किया है। वैसे हम हर माह जो है एक पीड्स न्यूरो का कैंप करते हैं, मैं हर माह यहाँ पे आता हूँ और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर सना जो हैं, वो हर हफ्ते यहाँ पे क्लिनिक करती हैं। सर इसके अलावा सर आपके यहाँ पे स्पेशल बच्चों के इलाज के लिए क्या सहूलत मौसूल होती है? जी, यहाँ पे हम बड़े लकी हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, मुरम्मत का जो सारा सामान होता है ना, जो बच्चे समझे टूट जाते हैं तो उनकी मुरम्मत होती है दिमाग की, तो वो सारा जो है वो सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा दवाइयाँ जो हैं वो सारी यहाँ पे डोनेशंस के थ्रू यहाँ मिलती हैं, तो मरीज़ों का जो है कोई भी जो है वो अखराजात उनको नहीं देने पड़ते और ये बिल्कुल फ्री उनका इलाज हो रहा है। और ये जितने भी हमारे साथ जो तावन करने वाले लोग होते हैं ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं और माशाल्लाह ये पिछले 10 महीने से ये कैंप चल रहा है और शुएब भाई, IHRI और ये लोग सब जो है इनको बड़े अच्छे से इंतज़ाम कर रहे हैं इसका। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अभी हमारे पास बिलाल सलीम कादरी साहब मौजूद है आज सलामा हॉस्पिटल में। यहाँ पे मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है और जश्न आज़ादी का प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किया गया है। तो हम इनसे पूछेंगे कि सर आप हमारे हाज़रीन को, सबको, सामीन को प्रोग्राम के बारे में बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपका, आपकी टीम का शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज एनुअल प्रोग्राम है सालाना और उसके हवाले से एक्टिविटी रखी गई है जिसमें 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो रजिस्टर हैं, उनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100 बच्चों का मंथली चेकअप भी है। इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो है एक्टिविटी भी रखी गई है, केक कटिंग भी है, फ्लैग सेरेमनी भी है। इस तरीके से दीगर मुख्तलिफ़ चीज़ों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक्टिविटी हमारी हुई है और अभी मज़ीद एक्टिविटीज़ होनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो स्टाफ और डॉक्टर्स आते हैं वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप जारी और सारी है, शाम 5 बजे तक चलता रहेगा। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला अल-सलामा जो ये लोगों के चेहरों पर खुशियाँ और उनकी ज़िंदगियों में रोशनियाँ बिखेर रहा है, ये सिलसिला जारी और सारी रहे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एहसास इंसानियत खिदमत फाउंडेशन के चेयरमैन मोहतरम जनाब निसार अशरफी साहब। आपकी भी कई वेलफेयर हवालों से खिदमात हैं और आप यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए हैं, क्या फरमाएंगे आज के इस जश्न आज़ादी और मेगा मेडिकल कैंप के बारे में? जी, मैं बहुत यहाँ मुझे खुशी हुई है,
ख़ास तौर पे एहसास इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन, IHIR और अल सलाम वाले मिल के इस हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह मैटरनिटी होम का, आई कैम्प का, शुगर ब्लड प्रेशर का और ख़ास तौर पे हैंडीकैप बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद काम होता जाएगा। साथ साथ एहसास इंसानियत वेलफेयर फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में 7 से 8 सूबों में काम करती है। पूरे पाकिस्तान में बोरिंग के जाल बिछा रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना घर स्कीम के तहत मुफ्त मकान दे रही है और साथ साथ 1800 बच्चों को मुफ्त तालीम आजकल हम लोग दे रहे हैं। इसी तरह से हम लोगों का राशन का सिलसिला बहुत अच्छा है। रोज़गार स्कीम हमारी है। शादी इमदाद, हम सब बच्चियों की शादी में हम 50,000 रुपये का फर्नीचर बना के देते हैं। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इरादा है कि और मज़ीद हम काम करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया निसार अशरफी साहब। ये जो नहायत ही मुश्किल काम है, जो स्पेशल बच्चे की ट्रीटमेंट है, जो आमतौर पर जो एजुकेशन के पेरेंट्स को रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, तो यहाँ उसका फ्री हर हफ्ते चेक करता है और बच्चे की ट्रीटमेंट की जाती है। तो मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको ज़रा शेर अता फरमाए और इसी तरह ये काम चलता है। यार अपना तो ले लो। आप इस तरफ आओ। हाँ सही पे आप इस तरफ आओ। चलें, आप बनाओ ये। भाई नाल वांगे डा है इनकी तरफ है ना। हाँ चलो ये इसी भाई को लगा दो। पकड़ेंगे कैसे? दो हो जाएगा। चलें, जी नौन भाई, क्या फरमाएंगे आज की जश्न आज़ादी और मेगा मेडिकल कैंप के बारे में? आपके चैनल के तवज्जो से पहले तो मैं तमाम जितने भी देखने वाले हैं उन सबको मैं आज़ादी की मुबारकबाद पेश करूँगा। और ये कैंप मैं देख रहा हूँ कि सालों साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। बिलाल भाई और बिलाल भाई की टीम है, शुएब भाई हैं और WMO की टीम है और इसमें हाजिर अब्दुल रज़ाक परदेसी साहब का भी एक किरदार है। तो इनकी कैंप की काविशत ही हमेशा मैं सुनता रहता था, लेकिन आज आया तो मुझे पता चला कि किस तरीके से स्पेशल बच्चों को ये ट्रीट करते हैं, किस तरह उसको संभालते हैं। क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में जिस तरह स्पेशली इन बच्चों की जो ट्रीटमेंट है बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसको इसके हवाले से इनका एक इक़दाम है, बहुत बेहतरीन है। इनको खराज तहसीन में पेश करता हूँ। और मैंने आके यहाँ पे महसूस किया, देखा मैंने कि तमाम मेडिसिन, तमाम टेस्ट, हत्ता कि इनकी फिजियोथेरेपी वगैरह तकरीबन बगैर किसी पैसे से ये कर रहे हैं। तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है और इस तरीके के बिल्कुल इनको अल्लाह पाक इनको इस्तेकामत दे और मज़ीद ये बिरादरी की खिदमत कर सकें, मज़ीद ये कौम की खिदमत कर सकें। और जितने भी बेसहारा बच्चे हैं बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी ये मदद कर रहे हैं, तो वाकई ये तारीफ़ के लायक है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास मौजूद है मशहूर व मारूफ समाजी रहनुमा और मोहम्मद फ़ारूक बक्काली साहब। हम इनसे पूछेंगे कि सर आप हॉस्पिटल अल-सलामा में आए और आपने ये कारकर्दगी देखी, तो उनके बारे में भी कुछ बताएं और 14 अगस्त के बारे में भी कुछ बताएं, जो कि ये 14 अगस्त की मुनासबत से मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद अल-सलामा हॉस्पिटल बल्दिया टाउन में किया गया है। तो आप इनके बारे में बता दें। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक बक्काली साहब। हाँ रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो जश्न आज़ादी आप सबको मुबारक हो। हमारे जितने बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उन सबको मुबारक हो, क्योंकि आज एक अहम दिन जिसमें हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। और मैं समझता हूँ कि अब ज़हनी तौर से भी हमें आज़ाद होना होगा। वो इस तरह के देखें, इन बच्चों की जो कंडीशन है वो ऐसी है कि वो किसी तरह भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको किसी तरह भी कोई ऐसा मेडिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा जिससे वो हमारे ज़हनी जो जितने पेरेंट्स हैं वो ज़हनी तौर पर भी आज़ाद हो सकें। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल-सलामा हॉस्पिटल में जो भी हमारे IHRI, WMO और या अल-सलामा हॉस्पिटल के जो हेड हैं बिलाल कादी साहब, वो हैं, और तमाम लोग जो मिल के ये प्रोग्राम बनाया है। मैं समझता हूँ कि एक कराची का तो खैर पाकिस्तान का अगर आप नहीं कहेंगे तो कराची एक मुनफरिद इदारे हैं मिल के जो काम कर रहे हैं और मुनफरिद काम है, जो कि सबसे पहले बच्चों की चेकअप, फिर इसके बाद उनका फॉलोअप, फिर इनके बाद इनकी मेडिसिन, फिर इसके बाद जो है उनके तमाम टूल्स और जो भी रिक्वायर्ड है, सपोज़ अगर व्हील चेयर है, CP चेयर है, और बाकी हियरिंग एड में अगर
अगर आप यूँ समझ लें कि हेयरिंग एड में इतने एक्सपेंसिव हेयरिंग एड हैं, उसके हवाले से उसकी रिक्वायरमेंट है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ़ थेरेपीज़ इन स्पेशल बच्चों को की जाती है, जो कि फ़िज़िकल जो फ़िज़ियोथेरेपी हो गई और ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई और बिहेवियर थेरेपी हो गई, और इसके अलावा तमाम टेस्ट जो कि यहाँ इस इलाके, इतने बड़े इलाके में मुहैया नहीं हैं, वो टेस्ट भी कराए जाते हैं। बाकायदा EEG टेस्ट, जो कि यूँ समझ लें कि इंटरनल फिट्स, जो एक्सटर्नल फिट्स पे तो सब बता देते हैं कि जिनको झटके भी आ रहे हैं या सारा कुछ है, उनकी मेडिसिन दे दी। अब जो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि यानी इंटरनली डाउन होते जा रहे हैं, तो उसकी वजह इंटरनल फिट्स है, और इंटरनल फिट्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पर EEG अरेंज किया है अल्हम्दुलिल्लाह। EEG के अलावा तमाम दूसरे टेस्ट हो गए, अल्ट्रासाउंड हो गई, और इसके अलावा बेरा टेस्ट भी इसके अंदर शामिल है। तो आप अंदाज़ा करें कि एक जगह सारा चीज़, हर चीज़ प्रोवाइड करना और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और फैसिलिटी क्या होगी और आसानियाँ क्या होगी हमारे इन पेरेंट्स की, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी मेडिसिन ब्लैक हो रही है कि वो जो है ना ख़रीद नहीं सकते। एक 40 रुपए की मेडिसिन मैं हमेशा कहता हूँ कि 200 रुपये उसको ब्लैक हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, अल्लाह तो पूछेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये बहुत ही अहम मामला हैं जिसमें आप लोगों को करना है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं मतलब ये कि हमारी इस एनिवर्सरी में, जो कि पूरा साल हो गया है, जिसमें फॉलोअप पूरा साल होता रहा है इन पेशेंट्स का और नए रजिस्ट्रेशन होती रही, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है हमारा, और आगे भी ये ऑन गोइंग प्रोग्राम है और आगे भी होता रहेगा। बहुत अच्छा फारूक भाई, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि क्या ये अल सलामा हॉस्पिटल की बल्दिया के अलावा आप और कई इलाके में भी कोई कैंप लगाते हैं? आप ज़रा ये भी बताएं, या और कोई इलाके में कराची के? IHRI के हवाले से कोरंगी में भी हमारा एक बड़ा सेंटर है, वहाँ भी कैंप्स लगते हैं और वहाँ भी टेस्ट होते हैं और काफ़ी चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। इसी तरह और भी इलाके हैं जिसमें हम करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जिसमें मैं ख़ुद वहाँ मौजूद होता हूँ, जो कि ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, और वो स्कूल जो है यूँ समझ लें विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के जो हमारे पास एडमिशन्स आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्रोवाइड की जाती है एडमिशन, और मतलब ये है कि सारा एजुकेशन, उनके यूनिफॉर्म, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इज़ फ्री। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आएँ, वो हुसैनाबाद में है ऑपोजिट जबा हार्ट हॉस्पिटल, ज़रूर आएँ जिनके बच्चे ब्लाइंड हैं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब का, सलानी वेलफेयर का, शेफ गज़ानी साहब का, उनकी पूरी टीम का, कि जश्न आज़ादी जो है वो पूरे पाकिस्तान में मनाई जा रही है। लेकिन जो बिलाल सलीम कादरी, शेफ गज़ानी साहब और उनकी पूरी टीम ने, ख़ास तौर पर सलानी वेलफेयर ने जो आज मेगा मेडिकल कैंप लगाया है, उसमें जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो उनके चेकअप के लिए, फिर उनको व्हील चेयर, उनके लिए मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी जो आए हुए हैं। लेकिन सेलिब्रेट तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन जो ये सेलिब्रेशन है जो पाकिस्तान की, ये असल सेलिब्रेशन ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी किसी परेशानी में है, किसी मसले मसाइल में है, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अल सलामा हॉस्पिटल ने, शेफ गज़ानी साहब ने, IHR ने और सलानी वेलफेयर ने ये बल्दिया टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगाया है। इसमें स्पेशल बच्चों के लिए व्हील चेयर्स भी हैं, उनके लिए गिफ्ट भी हैं, उनके लिए मेडिसिन भी हैं, और मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो वॉलंटरी यहाँ पर बच्चों को OPD भी कर रहे हैं और उनको देख भी रहे हैं, और उनकी जो दवाइयाँ हैं उनको वो भी दे रहे हैं। तो मेरी नेक ख्वाहिशात जितनी भी हैं वो अल्लामा बिलाल सलीम कादरी साहब के साथ हैं, शेफ गज़ानी साहब के साथ हैं, सलानी वेलफेयर के साथ हैं, कि वो इस पाकिस्तान के लिए, इस पाकिस्तानियों के लिए, और ज़्यादातर जो है वो उम्मत मुस्लिमा के लिए जो वो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे और इसी तरह आने वाले वक्त में इससे बढ़ चढ़ कर इनको खिदमत का जज्बा दे। तो मेरी नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ, नेक ख्वाहिशात इस पूरी टीम के साथ हैं। अल्लाह ताला इनको इसी तरह खिदमत करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आज के इस मेगा मेडिकल कैंप में और ये जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ की मैडम मौजूद हैं और बताएंगी कि आज के इस इवेंट के बारे में कि किस तरह इसको आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरगिस रज़ा है
और मैं अस्सलामा हॉस्पिटल में और हमारा IHR डिपार्टमेंट, RIS हमारी जो है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट और प्लस मेरा जो है वो NR टैलेंट एग्जीबिटर के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए हर इम्कान जितनी भी कोशिश की जाए, जितना हमने अपना एफर्ट्स दिखाना था, करना था, ये आज की बात नहीं है, पिछले 1 साल से हमारा ये सिलसिला चल रहा है। और आज 14 अगस्त पे करने की ख़ास वजह हमारी ये है कि बच्चों में वो खुशियाँ बाँटें, वो बच्चों में अवेयरनेस दें जो एक आम बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ महसूस कर सके। हमारे पास जो माजूर बच्चे, जिसे हम डिफरेंटली एबल बच्चे कहते हैं, उन बच्चों को हमने यहाँ मदऊ किया है और जिनका इलाज आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि हम अपने हर सेगमेंट में ये बात करते हैं अपने बच्चों के हवाले से। जो हमारे CP बच्चे हैं, सिर्फ हमने कितने बच्चों को किया, कितने डॉक्टर्स आते हैं, किस तरह से माहाना चेकअप होता है, ये हर एक ने पार्टिसिपेंट ने आपसे उस बारे में तफसीलन गुफ्तगू की। मैं सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आज 14 अगस्त के दिन इन बच्चों को हमने हर प्रोग्राम की तरह इन्वॉल्व इसलिए किया है कि पिछला हमारा 25 दिसंबर का भी प्रोग्राम हुआ और भी 6 सितंबर का प्रोग्राम होगा और मज़ीद आने वाला भी होगा। इन बच्चों को आगे लाने का मकसद ये है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं हमारे, ये तमाम CP बच्चे उनके साथ मर्ज होकर अपनी एबिलिटीज़ को शो करें, अपनी खुशियों को अवेल करें और अपने आप को एक नॉर्मल वे में महसूस करें कि हम भी इन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं और इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अस्सलामा और IHR डिपार्टमेंट ने और IAS डिपार्टमेंट ने मिलकर ये तमाम चीज़ें इनेकाद किया है और इसमें तमाम बच्चों के लिए गिफ्ट सिस्टम रखा गया है। तमाम बच्चों के लिए जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारा क्लिनिक हो रहा है वो तो है ही, जो हर महीने होता है और इस पेमेंट की वजह से भी ख़ास किया गया है। डॉक्टर रमन कुमार, उनका स्पेशली थैंक्स कहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर अब तक जो सफ़र में हमारे साथ हैं, आगे भी इंशाल्लाह हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ रहेंगे। डिफरेंट स्कूल्स ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, जिसमें शहबाज एजुकेशनल सिस्टम है और प्लस जो है वो हमारे नेवल का स्कूल है हमारा द सेफ सिटीज़न स्कूल। उन तमाम बच्चों ने हमारे साथ, अभी आप देखेंगे कि यहाँ फ्लैग सेरेमनी होगी, माशाल्लाह से यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होगा और बच्चों का जो छोटा सा माहौल बनाया है रौनक, जिसमें हम ये फेस पेंटिंग भी करवा रहे हैं, जिसमें सारे बच्चे ये फेस पेंटिंग कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं तमाम बच्चों को फेस पेंटिंग करवाई जा रही है ताकि बच्चे जो है वो एंजॉय कर सकें और हर बच्चे को हम ऐसा कंफर्ट जोन दें कि वो भी फील करें कि हमारी खुशियाँ 14 अगस्त से रिलेटेड है। 14 अगस्त की अहमियत के बारे में उन्हें बताएं, मुल्क की अहमियत के बारे में बताएं और मकसद सिर्फ ये है कि मिलजुल के करना है, प्यार से करना है। हर वो काम जो इंसान नहीं कर सकता, अगर वो यूनिटी के साथ करे, अगर वो मिल के करे, अपनी एक सोच को एक कारवां का रूप दे, तो वो किसी भी कामयाबी से मैं नहीं समझती कि वो हमकिनार नहीं हो सकते, बल्कि वो ज़रूर होंगे। टीम वर्क मेरी नज़दीक बहुत अहम है और स्पेशल थैंक्स कहूँगी जनाब शोएब गाजियानी साहब का कि वो अपनी टीम को ऐसा साथ लेके चलते हैं कि किसी के अंदर कोई भी एक काबिलियत है, कोई भी एक ऐसी चीज़ है, वो उसको मोटिवेट करते हैं और वो सामने आपके मंजर आम पे आया जो हमारे फ़र्द वाहिद ने छोटी छोटी कोशिश की है और सब ने मिलकर आपके सामने एक टीम वर्क दिया है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया मीडिया का कि उन्होंने हमें यहाँ पे प्रमोट करने के लिए वो सब जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, यूँ समझती हूँ कि उनका प्यार है, उनकी तवज्जो है, उनका ये एहसास है कि इन बच्चों के साथ जुड़ना चाहिए। तमाम मीडिया वालों का भी थैंक्स होंगी, वो यहाँ आए और हमारे साथ ज्वाइन हुए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बटन नहीं चढ़ना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद सिद्दीक सवार पटनी साहब, मारूफ समाजी शख्सियत हैं पटनी बरादरी की, और आप भी यहाँ सलामा अस्पताल में आज के इस मेगा मेडिकल कैंप और जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। क्या फरमाएंगे ज़रा आप? अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मेरी जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान और अहले कराची को दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी मुबारक हो। और यहाँ आकर माशाल्लाह बहुत दिल को खुशी होती है कि ये इदारा जो है ज़हनी पसमानदा जो बच्चे होते हैं उनकी खिदमत में लगा हुआ है और माशाल्लाह बड़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। इसमें ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि देखकर भी दिल दुखता है, लेकिन ये जो है कि वो उनकी खिदमत में लगे हुए हैं हर वक्त और उनसे अल्लाह ताला इनसे काम ले रहा है। मैं शोएब गाजियानी साहब का और तमाम इस इदारे की जो टीम है और मेम्बरान हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ मुझे इनवाइट किया और आज इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी इन्होंने। आज इनका 10वां साल वो जो है प्रोग्राम है 10वां और वो माशाल्लाह इसमें काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। बच्चों को इनामात भी दिए जा रहे हैं, उन्हें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद के भी दी जा रही है और तवाइफ भी दी जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी आज हमारे पास एक मोहतरमा मौजूद है
मिसिस फारूक बक्काली साहिबा। तो हम इनसे पूछेंगे कि आप हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताएं और 14 अगस्त के बारे में भी कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आज 14 अगस्त का दिन है, हमारी आज़ादी का दिन है। आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हर बच्चा खुश है। हम भी आए हुए हैं, हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यहाँ वो है सब कुछ। और आप ये और क्या कहेंगे कि ये हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ बता दें कि ये हॉस्पिटल आपको कैसा लग रहा है, और यहाँ पे स्पेशल बच्चों का इलाज भी हो रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताएं। हॉस्पिटल ये बहुत अच्छा है और यहाँ इलाज भी अच्छा हो रहा है स्पेशल बच्चों का। खुद मेरे हस्बैंड स्पेशल बच्चों नाबीना बच्चे नूरुल अकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो इस हवाले से क्या कहना। माशाल्लाह हॉस्पिटल स्कूल सब कुछ बहुत अच्छा है जी, और अच्छी वो सर्विस भी जारी है जी। बस जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल सलामा हॉस्पिटल में आए, जहाँ पे स्पेशल बच्चों का ख़ास तौर पे इलाज किया जाता है। तो एक हम मरीज़ा बच्ची है, उसके वालिद साहब से पूछेंगे कि ये आपको इलाज मुआवजा की सहूलत किस तरह से पेश आ रही है और किस तरह से आपको दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी हमने तो इनको पहली बार लाया इधर, पहले भी लेके आए, लेकिन अभी इनके फॉर्म वगैरह जमा किए। माशाल्लाह ये बहुत ख्याल कर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी इनको चेक वगैरह करा रहे हैं। अभी आगे इंशाल्लाह देखते हैं इलाज इनका शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह। इस वक्त हम सलामा अस्पताल में ऑडियोलॉजी के कैंप पर मौजूद हैं। ये सर्विसेज भी यहाँ फराम की जाती हैं। यहाँ डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, इस सर्विस के बारे में मज़ीद बताएंगी। जी डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शगुफ्ता है। मैं सैलानी वेलफेयर से बिलोंग करती हूँ और सैलानी वेलफेयर के साथ तकरीबन 2014 से मैं वर्किंग कर रही हूँ। तो हमने कई हज़ार लोगों को जो है हेयरिंग एड फ्री में प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर इंटीरियर के लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो बच्चों में इतनी अवेयरनेस नहीं है यहाँ के लोगों के अंदर कि बच्चों में बाय बर्थ बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है। और आजकल जो न्यू जनरेशन है हमारी, वो हैंड फ्री वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो हैंड फ्री के सिम्टम्स की वजह से भी जो है हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बेसिकली जो हैंड फ्री का इस्तेमाल है, इसके बारे में भी कुछ मालूमात दें कि इसका किस हद तक इस्तेमाल करें ताकि ये बीमारी ना हो या ये चीज़ें ना हो। इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। इसके जो रेजेस होते हैं ना, वो आपके एयर ड्रम को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्व्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। तो मेजॉरिटी जो है न्यू जनरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जी शुक्रिया। कि इस आज़ादी इवेंट में और मेगा मेडिकल कैंप में यहाँ की एक कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं, जो कि आज की इस एक्टिविटी के बारे में हमें बताएंगी। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम अ कोऑर्डिनेटर और माय नेम इज़ शबाना शेख। और हमने यहाँ पर स्पेशल बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम किया है और हमारी WMO IHIR बल्दिया कैंपस की तरफ से इन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ रखी हैं ताकि बच्चे इंजॉय करें, आज़ादी को जिएँ। और ये कि 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ़ हमने एक्टिविटीज़ रखी हैं, फेस पेंटिंग वगैरह बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे हैं जो डॉक्टर रमन कुमार को चेक करवा रहे हैं, डॉक्टर सना फॉलोअप है वो चेक करवा रहे हैं, और साथ में हम इन बच्चों को लेकर चल रहे हैं ताकि ये बच्चे भी खुश हों। और ये बच्चे जो हैं हमारे साथ यहाँ पर हॉस्पिटल के हवाले से सलामा हॉस्पिटल में हमारा ये सारा इवेंट हो रहा है और हमारे साथ सब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। WMO मेमन बिरादरी ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रही हैं कि हम अपने बच्चों को लेकर चलें, और मेरी एक बच्ची यहाँ रजिस्टर भी है और हम इस बच्चों के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं। शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम मोहम्मद शहबाज साहब, दी शहबाज एजुकेशन सिस्टम के प्रिंसिपल हैं आप भी माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। आपके बच्चों को भी हम देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में आते रहते हैं, आज भी आए हुए हैं और यहाँ जश्न आज़ादी की और मेगा मेडिकल कैंप की मुश्तरका तकरीबात यहाँ हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों से आप फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या फरमाएंगे, आप भी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें आज ये 14 अगस्त का दिन दोबारा देखने को नसीब किया। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो आज़ादी मनाई जा रही है, लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर मैंने जो देखा है वो सबसे मुनफरिद चीज़ ये देखी है कि यहाँ की जो आज़ादी और यहाँ का जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है और पूरी जो टीम है, वो स्पेशल बच्चों के साथ जो है वो 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रही है
और सेलिब्रेट के साथ साथ इनका चेकअप भी हो रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ साथ इन बच्चों को तोहफ़े दिए गए हैं, कैंडीज़ दी गई हैं, एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जिसके अंदर बच्चों के फेस पर जो है पेंटिंग की गई, जिससे बच्चे खुश और बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। साथ साथ ये है कि इन बच्चों को नहीं पता कि 14 अगस्त क्या है, 14 अगस्त का किस वजह से मनाई जाती है, लेकिन ये हम लोगों को मालूम है कि कितनी कुर्बानियों के बाद जो है आज ये हमने मुल्क हासिल किया 14 अगस्त को, जिसकी वजह से जो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और बहुत अच्छा जो है ये बल्दिया टाउन के अंदर जो अस्सलामा हॉस्पिटल है वो बेहतरीन किस्म का काम कर रहा है CP चाइल्ड्स के ऊपर। मेरी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में, अमल में मज़ीद बरकत अता फरमाए और इन बच्चों को मज़ीद जो है वो जो सेहत की तरफ आ रहे हैं, मज़ीद इनको सेहत कामिला अजला अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अस्सलामा हॉस्पिटल बल्दिया टाउन में मौजूद है। यहाँ पे मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है और सैलानी वेलफेयर की जानिब से यहाँ पे आँखों के लिए डॉक्टर साहब हाजिर हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आप ये बताएं कि ये आपके कैंप के अंदर कितने मरीज़ों को आपने देखा है और क्या आप और बात बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फसीउर रहमान, ऑप्टोमेट्रिस्ट फ्रॉम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। आज हमने यहाँ एक सर्चिंग कैंप किया जिसमें तकरीबन 80 के करीब हमने पेशेंट्स देखे और रिफ्लेक्टिव एरर तकरीबन 40 के करीब निकले, जिनको हमने हाथ के यहाँ चश्मे भी प्रोवाइड किए और इसके अलावा कैटरेक्ट सर्जरीज निकली हैं तो वो हमने अपने हॉस्पिटल में रेफ़र किया। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना हम कैटरेक्ट सर्जरी कराएंगे और इसके अलावा मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी किए हैं यहाँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप रहा, बहुत अच्छे लोग थे, क्राउड अच्छा था और यही है।
वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के तावीज बना के नाम वतन का गले लगा के, हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के, तेरे सारे ख्वाब बचा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। रोशन सूरज चढ़ आए तो फिर कोई भी शाम ना आए। इस मिट्टी को हाथ लगा के, माथे पे ये खाक लगा के, रखा दिल के साथ लगा के, नाम से पहले पाक लगा के, बस इतना कहने आए हैं। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्कुरा।
एक वादा इस मुल्क से वफा करने का, जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।